बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग से भी पहले, जब पृथ्वी पर दिव्य शक्तियों का प्रभाव अधिक था, तब एक महान और तेजस्वी राजा राज्य करते थे। उनका राज्य कुशस्थली नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ सुख, शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा के हृदय में एक चिंता थी। उनकी इकलौती पुत्री रेवती कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वह अत्यंत सुंदर थी, जैसे चंद्रमा की शीतल आभा। उसका ज्ञान ऋषियों के समान था। संगीत, युद्ध कला, शास्त्र, हर कला में निपुण राजा ककुदमी को लगता था कि पृथ्वी पर कोई भी राजकुमार उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राजा ने दूर दूर तक संदेश भेजे। अनेकों राजकुमार आए। कोई बल में महान था, कोई बुद्धि में श्रेष्ठ, कोई धनवान। लेकिन जब भी राजा रेवती को उनके सामने देखते, उनका मन कहता, यह नहीं, यह भी नहीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा की चिंता बढ़ती गई। एक दिन राजा ने निश्चय किया, जब पृथ्वी पर कोई योग्य वर नहीं मिल रहा, तो क्यों न स्वयं सृष्टि के रचयिता से ही पूछा जाए। और तब राजा ककुदमी अपनी पुत्री रेवती को लेकर पहुंच गए ब्रह्मा के लोक, ब्रह्मलोक, जहां समय जैसे ठहर जाता है। वहां पहुंचकर राजा ने देखा, गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। देवता उस संगीत में लीन थे और स्वयं ब्रह्मा जी ध्यान पूर्वक उस दिव्य स्वर को सुन रहे थे। राजा और रेवती भी वहीं खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। वह संगीत इतना मोहक था कि वे उसमें खो गए। उन्हें लगा जैसे कुछ ही क्षण बीते हों। जब संगीत समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, कहो राजन, किस उद्देश्य से आए हो? राजा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में आपकी शरण में आया हूं। ब्रह्मा जी हल्के से हंसे और बोले, राजन, तुमने यहां जितनी देर प्रतीक्षा की है, पृथ्वी पर उतने में 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। राजा स्तब्ध रह गए। रेवती भी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगी। राजा और रेवती तुरंत पृथ्वी पर लौटे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पर कदम रखा, सब कुछ बदल चुका था। उनका भव्य राज्य अब कहीं नहीं था। उनके वंशज लुप्त हो चुके थे। पृथ्वी पर नए लोग, नई सभ्यता, नया युग था। यह अब द्वापर युग था, जहां श्री कृष्ण का समय चल रहा था। राजा ककुदमी को समझ आ गया कि अब सब कुछ बदल चुका है। तब उन्होंने पुनः ब्रह्मा जी के वचनों को याद किया। ब्रह्मा जी ने कहा था, तुम्हारी पुत्री का विवाह अब बलराम से होगा। राजा रेवती को लेकर द्वारका पहुंचे। जब बलराम जी ने रेवती को देखा, तो एक अद्भुत बात सामने आई। रेवती का शरीर उस युग के मनुष्यों से बहुत बड़ा था, क्योंकि वह पुराने युग की थी, जहां मनुष्य अधिक ऊंचे और शक्तिशाली होते थे। तब बलराम जी ने अपने हल से रेवती के शरीर को धीरे धीरे छोटा किया, ताकि वह नए युग के अनुसार हो सके। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ। यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। यह हमें सिखाती है, समय हर जगह समान नहीं होता। अलग अलग लोकों में समय की गति अलग हो सकती है। जीवन में सब कुछ बदलता है, समय, लोग, परिस्थितियां, और सबसे बड़ी बात, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए वर्तमान को समझना ही सबसे बड़ा